पर कांग्रेस मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी दिनेश, इस वक्त आप वहां पे मुख्यालय के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर विरोध के जो सुर हैं वो साफ प्रखर रूप से दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले हमने तस्वीरों में, जैसा कि आपने दिखाया ही था, कि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। फिलहाल क्या कुछ माहौल वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस वॉर रूम के बाहर फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस वॉर रूम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं और प्रदेश चुनाव समिति के तमाम जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक के अंदर चल रही है और बाहर का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा आपको। वॉर रूम के दोनों तरफ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, नेता हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं और लगातार विरोध जता रहे हैं। स्थानीय जो मौजूदा विधायक हैं उनका लगातार यहाँ पर विरोध हो रहा है। सवाई माधोपुर से दानिश अब्रार के विरोध में यहाँ पर बड़ी संख्या में सवाई माधोपुर से लोग पहुंचे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सवाई माधोपुर से दानिश अब्रार को टिकट नहीं देने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से अमीन कागजी का विरोध लगातार किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, बड़ी संख्या में लोग हैं, नारेबाजी की जा रही है, हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं, अलग अलग नारे लगाए जा रहे हैं। किशनपोल तो अमीन कागजी हटाओ, किशनपोल बचाओ। वहीं सरदार शहर से, जहां पर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे और पंडित भंवरलाल शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया था, वहां पर से भी लोग पहुंचे हुए हैं और अनिल शर्मा, भंवरलाल शर्मा के सुपुत्र हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनका विरोध यहां पर किया जा रहा है। नारेबाजी की जा रही है, उनको टिकट नहीं देने की मांग की जा रही है। इसके अलावा फुलेरा से दूसरी तरफ वॉर रूम के इस तरफ भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। फुलेरा से स्थानीय को टिकट देने की मांग की जा रही है। वहां का भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिलीप मेरे साथी दिखाएंगे आपको किस तरह से दोनों तरफ, वॉर रूम के दोनों तरफ लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौजूदा जो विधायक हैं उनका विरोध किया जा रहा है। वहीं चूंकि फुलेरा की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी की हारी हुई सीट है, लेकिन स्थानीय को टिकट देने की मांग की जा रही है कि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाए और तभी वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो यही कारण है कि जो लंबे समय से सर्वे में भी बात सामने आ रही थी कि सरकार रिपीट होने में सबसे बड़ा जो कारण है वो मौजूदा विधायक है, सिटिंग विधायकों की बड़ी नाराजगी है। और अब चूंकि अभी तक ये कार्यकर्ता खामोश थे, मौन थे लगातार 5 साल से, और इसका कारण भी हमने कुछ देर पहले जब नारेबाजी करने वाले लोगों से बातचीत की, सवाई माधोपुर से पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में जो भी विरोध करते थे उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेती थी। वहां पर चूंकि बीजेपी भी लगातार, विपक्ष भी आरोप लगा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो मिनी मुख्यमंत्री हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में, और यही कारण है कि लगातार वहां के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। और अब जब टिकट वितरण की बारी आई है तो लगातार लोग निकलकर बाहर आए हैं और बड़ी संख्या में विरोध यहां पर जताया जा रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी संकट की घड़ी है, चूंकि जब उम्मीदवारों के चयन होगा, चयन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव रखा जाएगा और उस प्रस्ताव को केंद्र पर छोड़ा जाएगा कि कांग्रेस हाईकमान जो करेगा टिकट उम्मीदवारों के चयन को लेकर वही सबको मंजूर होगा। तो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव आएगा। इसके साथ ही जो स्क्रीनिंग कमेटी को पैनल सौंपा जाना है उस पैनल पर भी मोहर लगेगी और उसके बाद आगामी 2 दिन तक, कल और परसों, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी दिल्ली में होनी है। तो कल भी ये बैठकों का दौर दिल्ली में चलेगा। आज ये लास्ट अंतिम बैठक होगी जयपुर में, जहां उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक्सरसाइज लगातार स्क्रीनिंग कमेटी ऑब्जर्वर्स कर रहे थे, प्रदेश चुनाव समिति की बैठकें हो रही थी। लेकिन अब ये पूरा उम्मीदवारों के चयन का जो प्रोसेस है वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार 2 दिन तक दिल्ली में होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सुबह दिल्ली पहुंचेंगे, पीसीसी अध्यक्ष भी पहुंचेंगे, तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल होने वाले नेता हैं वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और 2 दिन तक दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर चलेगा और एक एक सीट पर जो पैनल प्राप्त स्क्रीनिंग कमेटी को मिलेगा उस पर स्क्रूटनी उम्मीदवारों की जाएगी और उसके बाद सीईसी की जो बैठक होगी, माना जा रहा है कि 17 या 18 अक्टूबर को दिल्ली में सीईसी की बैठक हो सकती है और इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर मोहर लगाई जाएगी। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के चयन की प्रोसेस रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा का उसमें जो पेच आ रहा है वो स्थानीय मौजूदा जो विधायक हैं उनकी नाराजगी को लेकर आ रहा है कि मौजूदा विधायकों की नाराजगी बड़ी संख्या में है।